Hello students, welcome in my channel Technical Terms. Okay, I am Baldev Prasad Namdev Biology Tutorial. Now start related to NCERT Unit Biotechnology. Unit Biotechnology, it is the standard biology of the in modern time. मॉडर्न टाइम की सबसे स्टैंडर्ड बायोलॉजी है। ये मान लीजिए कि यदि आप इन रिसेंट टाइम में यदि आप कुछ भी स्टडी कर रहे हैं और यह हाइब्रिडाइजेशन से रिलेशन है तो वहां पर आपका बायोटेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, बायोटेक्नोलॉजी में आपको यदि फर्स्ट स्टार्ट हम करेंगे तो मेडिसिन से करेंगे। जो भी मेडिसिन सिंथेसिस होती है इन रिसेंट टाइम में, यदि आपने देखा होगा कोरोना की मेडिसिन सबसे पहले इंडिया की 2 कंपनियों ने बनाया था। पहली कंपनी थी भारत बायोटेक, ठीक है। तो भारत बायोटेक ने जो मेडिसिन कोरोना की बनाई वो कुछ बायोटेक्नोलॉजी के मेथड से बनाई है। बायोटेक्नोलॉजी के मेथड्स ही बहुत ही डीप जाते हैं बेस्ड ऑन द डीएनए और आरएनए के बेस में। आपको पता है कोरोना जो होता है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, ठीक है, और ह्यूमन का जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। तो एक दूसरे को मिक्स करके एक दूसरे के जेनेटिक मटेरियल में मैनिपुलेशन करके ट्रीटमेंट करके हम लोग उसको स्टेबिलिटी को कम करते हैं, जिससे कि वो वायरस का इन्फेक्शन प्रोसेस कम हो जाता है, ठीक है। चलिए नाउ स्टार्ट रिलेटेड टू नीट एंड अदर टॉपिक रिलेटेड टू द बायोटेक्नोलॉजी। 1 बाय 1 करके हम स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्लास 12 बेस्ट है और नीट के लिए ये स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट प्रेफरेंस है। आप यहां से ध्यान दें। देखिए कुछ इस तरह बायो टेक्नोलॉजी, इसको 3 टर्म में डिवाइड कर लीजिए। ये खुद का प्रोसीजर है ऑब्जर्व किया हुआ। बायो मीन्स जनरली ग्रीक लैंग्वेज में हम लोग बायोस कहते हैं इसे, तो बायोस मीन्स लिविंग, ठीक है। देन टेक मीन्स सीक्वेंस या अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? अरेंजमेंट, ठीक है। क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी को यहीं से डिफाइन करिए। यदि किसी टर्म को स्टडी करना है तो हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे, उसको तोड़ दीजिए, उस सीक्वेंस को, उस लॉन्ग टर्म को तोड़ दीजिए तो वो अब बहुत सिंपल हो जाता है। वही है फूट डालो राज करो, राज पॉलिटिक्स, तो ये वही यहां पर भी फॉलो करेगी। तो यहां पर इसको तोड़ दीजिए। बायो मीन्स लिविंग, ग्रीक लैंग्वेज बायोस टर्म से डिनोट करेंगे। टेक मीन्स सीक्वेंस या अरेंजमेंट एंड लोगोस मीन्स स्टडी, ठीक है। लोगोस मीन्स स्टडी, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब आता है द स्टडी ऑफ द सीक्वेंशियल स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। क्या मतलब निकल के आया? द सीक्वेंशियल स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की सीक्वेंशियल स्टडी किया जाए, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? बायोटेक्नोलॉजी। अब अकॉर्डिंग टू ईएफबी, EFB अकॉर्डिंग यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये एनसीईआरटी का बेसिक है एकदम। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिफाइन द डेफिनेशन, ठीक है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने गिव द डेफिनेशन, उन्होंने डेफिनेशन दिया था। देखिए कैसे, किस तरह से कि यूज ऑफ लिविंग थिंग्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा, use of living things and living organism to synthesize many product with the help of microscope, ठीक है। तो ये चीज आपको, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है आपकी, जो आपकी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने दिया था, सबसे स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जो डेफिनेशन दिया था, ठीक है। चलिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, यदि आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोस्कोप का यूज नहीं करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में तो आपकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। ये भी आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें डिस्कवरी से रिलेटेड, किससे रिलेटेड?
डिस्कवरी से रिलेटेड यदि हम बात करें तो दो टर्म बायोटेक्नोलॉजी टर्म जो गिवन दिया गया है, द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज गिवन बाय कार्ल इर्की। किसने दिया था? कार्ल इर्की ने दिया था, ठीक है। देन ओल्ड फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लुईस पास्चर। वैसे लुईस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, याद रखिएगा। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इस वजह से कहते हैं कि इन्होंने बायोजेनेसिस थ्योरी को बहुत अच्छे से दिया था। इवोल्यूशन में इन्होंने कहा था कि लिविंग थिंग्स आर सिंथेसाइज्ड या अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स। याद रखिएगा, इनके एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस है लुईस पास्चर का। फिलहाल आप बायोटेक्नोलॉजी में माइंड करिए, ठीक है। देन फादर ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी वॉटसन एंड क्रिक। अब आप वॉटसन एंड क्रिक के बारे में देख लीजिए। जो वॉटसन एंड क्रिक हैं वो आपके मॉडर्न फादर है बायोटेक्नोलॉजी के, और इन्होंने सबसे ज्यादा जो वर्क किया है वो डीएनए में किया है वर्क, ठीक है। डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉडल भी इन्होंने दिया है 1953 में, और नोबेल प्राइज भी इनको मिला है 1945 में, ठीक है, 59 में, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बड़े ही फेमस साइंटिस्ट हैं ये वॉटसन और क्रिक। रिसेंट टाइम में डीएनए पे सबसे ज्यादा वर्क किया, डबल स्टैंडर्ड मॉडल दिया। लुईस पास्चर ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहे जाएंगे, और बायोटेक्नोलॉजी टर्म जो दिया गया था वो आपका दिया गया किसने? कार्ल इर्की ने। ये था बायोटेक का बेसिक। अगर मैं अब यहीं पर बात करूं बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांचेस, तो आप यहीं पर देख लीजिए एक बार बायोटेक्नोलॉजी के ब्रांचेस में, ठीक है। तो टू ब्रांचेस हैं, एक नेचुरल है, एक ट्रेडिशनल है। नेचुरल को हम लोग जनरली बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रखेंगे, या नेचुरल को ही ट्रेडिशनल में कर लेते हैं। थोड़ा सा डीपली बताने की कोशिश कर रहा था, पर एक काम करते हैं, मैं आपको बहुत ही सिंपल कर देता हूं। एक आपका हो गया नेचुरल या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, और यहीं पर मैं इसको इंक्लूड किए दे रहा हूं आपका मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा था लेकिन वो बहुत डीपली हो जाता। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ट्रेडिशनल का मतलब परंपरागत, जो पहले से चलती आई हो, हमारे शुरुआत में लाइफ सर्वाइविंग टाइम से चलती आई हो, लॉन्ग टाइम से। और जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो रिसेंट टाइम चल रही है, ये डिफाइन करता है। तो जो नेचुरल बायोटेक्नोलॉजी है वो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है, और मॉडर्न जो बायोटेक्नोलॉजी है वो आपकी आर्टिफिशियल बायोटेक्नोलॉजी है। आर्टिफिशियल बायोटेक्नोलॉजी, ये चीज आप याद रखेंगे। तो ट्रेडिशनल में क्या था? बेस्ड ऑन नेचुरल, ठीक है। इसके प्रोडक्ट हैं आपके वाइन एंड कर्ड। जाहिर सी बात है, आप शाम मिल्क में इनाकुलम यूज करते हैं। इनाकुलम द टर्म यूज द जामन, नॉर्मल लैंग्वेज में जामन कहते हैं। वो हम दूध में डाल देते हैं और परंपरागत सुबह हमारा मिल्क कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फ्रॉम मिल्क टू कर्ड, ठीक है। देन अब यहां पर सबसे ज्यादा फोकस करिए, आप यहां पर देखिए, सबसे फोकस वाली चीज है वो कुछ इस तरह है। देखिए कुछ आर्टिफिशियल में, देखिए यदि मैं बात करूं आर्टिफिशियल में, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, वैक्सीन, ठीक है। यहां पर भी वाइन का भी यूज हो जाएगा स्टैंडर्ड लेवल में, ठीक है। ब्रेड मेकिंग में भी यूज कर लेंगे। बट आप इनविट्रो फर्टिलाइजेशन एंड वैक्सीन, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में सबसे ज्यादा यूज हुआ है। और देन रिसेंटली अभी मैंने बताया जो भारत बायोटेक ने कोरोना की वैक्सीन बनाई है, वो आपको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आता है, ठीक है।
ये चीज ध्यान दीजिएगा। वैक्सीनेशन, अभी मैं इसको एक वैक्सीन के नाम से मुझे दिमाग में कहा रहा है कि कोरोना में सबसे पहले जो वैक्सीन दी गई थी वो सब मोर देन 60, देन मोर देन 40, देन मोर देन 80 या 15 अबव, इस तरह से 3 भागों में डिवाइड की गई थी वैक्सीनेशन को। ठीक है, तो ये भारत, इसका भी कुछ अलग केस है, ये भी बायोटेक का ही पार्ट है कि सबसे पहले मोर देन 60 वालों को क्यों दिया गया, फिर मोर देन 40 वालों को, फिर मोर देन 15 वालों को वैक्सीन दी गई। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी की इम्यूनिटी पे बेस्ड है, डिपेंड करेगा। वो टॉपिक कभी आएगा तो वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल वैक्सीन टर्म आया तो वैक्सीन यहाँ समझ लीजिए, जनरली यूज फॉर द अगेंस्ट द पैथोजेंस। ठीक है, वायरस पैथोजेंस। तो ये इसका बेसिक मेजर पॉइंट है, ब्रांचेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नेचुरल एंड मॉडर्न। आप नेचुरल और मॉडर्न में आपने देख लिया, जो नेचुरल है वो ट्रेडिशनल को डिनोट करेगा, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है वो आर्टिफिशियल को डिनोट करेगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जितना भी आपका ये केस, आपने एक मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की थी, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में काफी अच्छे से दिखाया गया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कई सारी मूवी है जो साउथ की मूवी है डिनोट करती है। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पर तो सही करिएगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।